केजरीवाल के आदमी हमारे पास आए थे तो नो और कह रहे थे कि आप ना ये बोल दो, मैं आपको 10-20 हज़ार रुपये दूंगा, आप ये बोल दो क्या हमने इलाज करवाया है। ऐसे केजरीवाल के लोग बोल रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप, क्योंकि इसको लाखों लोग देखेंगे। चाचा आप बताइए क्या काम करते हैं? मेरी फल का सप्लाई है। तो आप तो केजरीवाल के वोटर होंगे। मैं वोटर भाई साहब बीजेपी का हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो लड़ाई मैदान में है केजरीवाल यार। केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे अब की बात। दिल्ली में पेशाब घर दिल्ली के देखो सब में बदबू आ रही है। पेशाब घर में भी? बीजेपी के टाइम पे कभी बदबू नहीं आई पेशाब घरों में, बाथरूमों में। अच्छा। अब बदबू आ रही है। कोई भी दिल्ली के पेशाब घर में जाओगे अगर बदबू नहीं आए और बिना पानी के पेशाब घर है। कह रहे कि लंदन पेरिस बन गई दिल्ली। अजी बना दी पेरिस उन्होंने, कभी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। सारे नेता भ्रष्ट हैं, कहाँ से बना पाएंगे। तो कह रहे हैं कि चुन चुनकर हमने नेता लिए हैं। हाँ चुन समुद्र से चुन के ही हारेंगे ये सब, गारंटी है हमारी। इस बड़े बूढ़े आदमी की दुआ है उनके। दुआ कहाँ है, तो बद दुआ है। हाँ वो कभी नहीं जीतेंगे ही नहीं वो केजरीवाल। दे रहे हो इस बार? भाई साहब जी दिल्ली के अंदर एक स्टैंड पे खड़े हो जाओ, इसको लेके माइक को, और उनसे पूछो बहन जी आप खुश हो, वो बताएंगी। बस कम है, सवारी 50-100 आदमी खड़े रहते हैं स्टैंडों पे। बस नहीं आती है तो उस पर लेडीज लिखा है, जेंट्स कहाँ जाएगा। खाली बस 3 बसों में 3 लेडीजें जा रही हैं, बाकी का कोई है ही नहीं उसके अंदर। बाकी का कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। क्या लगता है कि इस बार मोदी जी का जो जादू है, और ये जैसे ये बता रहे थे भाई साहब, सच्चाई है, जादू नहीं है मोदी जी का, सच्चाई है। परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा, कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल से कुछ नहीं होगा। अरे वो कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए तो हम कर रहे हैं सारा काम। अरे उन्होंने ये सोचा था कि एक के साथ एक दारू दूंगा तो मेरे को परिवर्तन मेरा ही रहेगा राज, तो वो उनकी भूल थी। ये भूल थी। हाँ सबसे बड़ी भूल थी। उसकी जगह पे एक के साथ दूध की थैली 1 किलो देते हैं तो आधा किलो की दूध की थैली उनको गिफ्ट में देनी थी। जब हम मानते कि अच्छे सभ्यता के लोग हैं। इनकी सभ्यता अच्छी नहीं है। काय की सभ्यता है? जिसने राशन लेना था, हम गरीब आदमी ने राशन लेना था, तो वो हम दारू की बोतल की पेटी ले गए घर। नहीं है सही बात तो बताओ। राशन लेके जाना था मगर दारू की पेटी ले गए। की बोतल थी घरों में लोगों के, जो खाने की जगह लोगों ने शराबें। हाँ झुग्गी झोंपड़ी में बेचारे गरीब लोग रहते हैं, उनके बीवी बच्चों ने राशन कहाँ से खाया, कैसे खाया। झोपड़ी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे मेरी ताकत है। जो हमारे मोदी जी ने फ्लैट की चाबी दी है ना, इन्होंने 10 साल में केजरीवाल ने किसको चाबी दी है फ्लैट की बताओ? नहीं दी। और दिल्ली में हमारे मोदी जी ने यहाँ पे कितने आदमियों को 1675 से ज्यादा 1675 आदमियों को चाबी दी है। किसी कांग्रेस ने अभी तक दी? केजरीवाल ने दी? बताओ ये नहीं दी। फिर अच्छा चाचा ये बताओ, केजरीवाल कह रहे हैं, पहले ये बताइए नाम क्या है आपका? मेरा रविंदर। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों लोगों को, यानी कि आप जैसे लोगों को तीर्थ की यात्रा करवाई है, और कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद केजरीवाल के सर पे। मेरे 3 बार स्टैंड पड़े हैं, मोदी जी के खाते से पड़े हैं मेरे। 3 अटैक पड़े मुझे, तो मोदी जी ने हेल्प करी है मेरी। केजरीवाल ने कोई हेल्प नहीं करी। ये तो ढिंडोरा पीटते हैं गरीब के लिए, हम दिन रात सोते गरीब के लिए, खाते गरीब के लिए। केजरीवाल के आदमी हमारे पास आए थे तो नो और कह रहे थे कि आप ना ये बोल दो, मैं आपको 10-20 हज़ार रुपये दूंगा, आप ये बोल दो क्या हमने इलाज करवाया है। ऐसे केजरीवाल के लोग बोल रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप, क्योंकि इसको लाखों लोग देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हमारे को कोई डर नहीं है, हम तो सच बोलेंगे। फिर से बताओ केजरीवाल के लोगों ने क्या कहा आपसे? हमारे घर पे आए थे चल के, ये कह रहे थे कि हमारे साथ वीडियो की फिल्म बनाई है और हम तुम्हारे को सब में दिखाएंगे, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, पैसा भी देंगे। हमारे पास संगम बिहार में गए थे, हमने मना कर दिया। पैसा देने के लिए कह रहे थे कि आप केजरीवाल को नाम लीजिए कि केजरीवाल ने। हमने हमारे को करा था मेडिकल से, उन्होंने करवाया था, मोदी जी की सरकार से हुआ था। आयुष्मान कार्ड के बदौलत। हाँ आयुष्मान की बदौलत से मेरा इलाज हुआ था। 3 अटैक पड़े और मेरे स्टैंड पड़े मेडिकल से। अच्छा तो चाचा इस बार अपने इस मुख से ये बताइए, दिल्ली में कौन आ रहा है? मेरा तो दिल की गवाही यही है कि भाई मोदी जी का भरुआ, ये दिल्ली के अंदर पूरा परिवर्तन होगा। बदबू आ रही है पेशाब घरों में, कहीं भी जाओगे ना, कनॉट प्लेस जाओ, किसी भी पेशाब घर में जाओ, कभी आपको पानी चलते हुए नजर आए तो बता देना मुझे। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? भाजपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
वो भी वहाँ से पूरी विजय प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं दिल्ली आने वाले हैं महाराज जी। दिल्ली आएंगे और परिवर्तन कर देंगे वो तो। कर देंगे पर ओ कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बटोएंगे कटेंगे की बात करते हैं, ये क्या बात? देखो केजरीवाल के सपने अब पूरे नहीं हो सकते। उन्होंने दारू बांटी है, उन्होंने अच्छा करा ही नहीं। अच्छा करते तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। देखिए ये एक गरीब आदमी की आवाज़ है जो आप लोगों तक पहुंच रही है, और इसके जहां तक हो सके कि केजरीवाल की सरकार भी इसको सुनेगी और केजरीवाल खुद सुनेंगे। तो चाचा कोई वो कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार का टैग हमको मिला हुआ है और हमारी पार्टी में एक एक नगीना है, अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप है तो केजरीवाल को ये बोलो किसी दिल्ली के पेशाब घर में खड़े होके बाथरूम करके आओ, उनसे ये बोलो सच्चाई। चाचा तुम तो एकदम खार खाए हो एकदम केजरीवाल से। आज नहीं खाए, सच बोल। देखो गुस्सा नहीं खा रहा हूँ। केजरीवाल से ये बोलो या तो तुम स्टैंड पे खड़े होके देखो 10 मिनट, या फिर आप किसी बाथरूम में जाके बाथरूम करो। जो आप अपनी कोठी में बाथरूम करते हो वो सेव दिल्ली के अंदर कहीं पे बाथरूम में बाथरूम करके देखो। आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ तो शीश महल उनका बना, वो शीश महल पे भी घिरते नजर आ रहे हैं कि शीश महल बनाया केजरीवाल ने। देखो भाई साहब जो करता है वो ही डरता है, और उन्होंने शीश महल बनाया है, और नहीं बनाते तो आज उनकी ऐसी स्थिति दिल्ली के अंदर नहीं होती। उनकी गलतियों से ऐसी स्थिति दिल्ली में बनी है। अच्छा ये बताओ भ्रष्टाचार के विरोध से जन्मे केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में स्वयं संलिप्त हैं, आज भ्रष्टाचारी खुद बन गए। अब भाई साहब जी वो तो ये कह रहे थे मेरे को लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जनता का 1 रुपया चाहिए, उसी से मैं देश को आगे ले जाऊंगा। तो उन्होंने तो 1 रुपये ले लेके क्या दारू की दुकानें खुलवानी थी क्या? ये बताओ आप। दारू की दुकानें तो भरपूर हैं दिल्ली में। तो भरपूर है, तो केजरीवाल भी अब हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब की बार कभी दोबारा आएंगे नहीं। जैसे गधे के सींग नहीं जाते हैं, आज तक नहीं आए वो सीन। वो इनके भी नहीं आएंगे कभी। मतलब केजरीवाल कभी सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, कभी नहीं। देखो भाई साहब सही बोलना, कहीं मार्केट में लेटरिन बाथरूम कोई लेडीज आती है तो इतनी बड़ी मार्केट है कोटला की, कहीं पे एक लेटरिन बाथरूम किसी ने बनवाया महिला के लिए या जेंट्स लेडीज़ के लिए कोई बाथरूम या ऐसा कोई लेटरिन बनवाया, किसी बच्चे को लेटरिन लगे तो वो कोटला मार्केट की इतनी बड़ी मार्केट है, कहीं एक केजरीवाल के आदमी जीते हुए थे, उन्होंने एक बाथरूम बनवा देते या लेटरिन बनवा देते। कोई महिला आई सामान खरीद रही है, उसके बच्चों को लेटरिन लगी है या बाथरूम लगा है, तो 10 साल से यहाँ पर रहे, 15 साल से केजरीवाल की सरकार, तो इन्होंने एक लेटरिन बाथरूम भी नहीं बनवा सकते थे, जिससे एक लेटरिन बाथरूम बन जाता तो वो लेडीज सुविधा होती। तो क्या काम किया है? तो अब ये बद्दुआ आपने दी आज के केजरीवाल अब नहीं जीतेगा ही नहीं जीवन में भी। ये बद्दुआ है आप। मेरी बद्दुआ है उसको। लोग रो रहे हैं यार। वो तो कह रहे हैं कि जनता मोदी से नाराज है यार। उसको बोलो सेवानगर कोटले में जाए, किसी बाथरूम में बाथरूम खुद करके आ, फिर हम ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे, उसको खुद ही पता लग जाएगा। या अपने घर से किसी लेडीज़ को भेज बच्चे को लेके, उसको बाथरूम लगी है या लेटरिन लगी है। कह रहे हैं कि हम तो काम करते, बाथरूम बनवाते, सब बनवाते, लेकिन मोदी काम नहीं करने दिए, हमको जेल में भेज दिया। मोदी पे आक्षेप लगाने से पहले तेरे को किसी ने मोदी के आदमियों ने पकड़ा था या मोदी ने पकड़ा था, तुझे क्यों रोकेगा कोई भी? तू काम करने वाला है, करता ना। कह रहे कि एलजी मोदी का है और वो एलजी रोकता था हाथ। ऐसे ही बहाना ले, तो तेरी दारू क्यों नहीं रोक दी उन्होंने? मोदी जी तेरी दारू भी रोक देते, फिर शीश महल भी रोक देते। तेरे को काम करने के लिए रोका, बस लेने के लिए रोका था क्या? 1000 बस में तू पूरी दिल्ली को घुमा रहा है। 3 बस की सवारी, एक ही जेंट्स और लेडीज, एक ही बस में 3 सवारी की सवारी बैठ के जा रही है। बस ही नहीं है, कंडक्टर रो रहे हैं तनख्वाह के लिए, एक बाथरूम घर नहीं है तेरे लिए। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और एक चाचा की भी राय आपने सुनी, और चाचा का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो आप लोगों तक हमने पहुंचाने का काम किया। आप भी ज़रूर बताइएगा क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की है या वाकई आम आदमी पार्टी के लिए या वाकई आम आदमी के लिए काम भी करती है? ये हमने आप पे छोड़ दिया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।